नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कार्टूनी टेल्स में। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करें। अपनी युवावस्था में तारानाथ को मछली पकड़ने का गहरा शौक था। वह मछलियों को खाने के लिए नहीं, बल्कि शिकार की तैयारी, चारे के निर्माण और तालाब के शांत माहौल के लिए ऐसा करता था। उसका कमरा हमेशा चारे की सामग्रियों और अजीब सी महक से भरा रहता था। उसके पास मछलियों को आकर्षित करने का एक आकर्षणीय मंत्र भी था। किसी अच्छे तालाब या झील का पता चलता तो तारानाथ तुरंत दौड़ पड़ता था। बड़े बड़े मछली शिकारियों से सलाह लेकर मछली का चारा बनाता था, चारे के लिए टोप इकट्ठा करता था। एक बार गांव के एक बुजुर्ग और अनुभवी मछुआरे ने उसे एक छोटी मछली को जिंदा वापस पानी में छोड़ते हुए देख लिया था। उस बुजुर्ग ने उसे मछली पकड़ने के कई गुप्त रहस्य सिखा दिए। उन्हीं रहस्यों में से एक था चारे को सरसों के फूल के शहद से साना, जो मछलियों को भारी संख्या में आकर्षित करता था। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें कांटा डालकर बैठने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। यह विशेष शहद तारानाथ को एक संयोग से मिला था। उस साल गांव में कपड़े बेचने आए दो बिहारी व्यापारियों को किसी ने अपनी जगह पर रहने नहीं दिया, क्योंकि उनकी भाषा, खान पान और पहनावा स्थानीय लोगों से अलग था। खबर सुनकर तारानाथ के पिता ने तारानाथ से कहा, जा उन दोनों लोगों को हमारे घर ले आ। उन दोनों लोगों को उनके घर के बाहर वाले ढके हुए दालान में आश्रय मिल गया। एक शाम जब तारानाथ शिबू से शुद्ध सरसों के फूल के शहद की व्यवस्था के बारे में पूछ रहा था, तो शिबू ने अपनी असमर्थता जताई। तभी दूधनाथ नामक बड़े व्यापारी ने उनकी बातें सुनकर तारानाथ से संपर्क किया। उसने बताया कि बिहार के देहात में सरसों की भारी खेती होती है, और अपनी बोतल से एक शीशी शहद तारानाथ को दे दिया। जब तारानाथ ने उसे पैसे देने चाहे तो दूधनाथ ने कहा कि गांव में केवल उन्होंने ही उन्हें आश्रय दिया था, इसलिए वह इसके पैसे हरगिज नहीं लेगा। तारानाथ अनजान था कि यह शहद अलौकिक काम में आने वाला है। दुर्गा पूजा से लगभग 1 महीने पहले बरसात के एक दिन तारानाथ को खोलसेमारी गांव के जमींदार चाटुज्जे परिवार की प्राचीन झील के बारे में पता चला। वह अपने साजो सामान के साथ वहां पहुंचा। वहां परिवार के मुखिया अविनाश चाटुज्जे ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब तारानाथ ने झील की सुंदरता और मछलियों की स्थिति की प्रशंसा की, तो अविनाश बाबू ने एक चिंताजनक बात बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से झील की पुरानी बड़ी मछलियां और नई छोड़ी गई मछलियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही थीं, और यह किसी साधारण चोर या जानवर का काम नहीं लग रहा था। घाट की तरफ न बैठकर तारानाथ ने झील की उल्टी दिशा के कोने में थोड़ी झाड़ियों वाली जगह देखकर अपना ठिकाना बनाया। साथ में छाता था। जमीन में एक डंडा गाड़कर छाता खोलकर उस डंडे के साथ बांध दिया। साजो सामान सब समेटकर चारे को गूंथकर किनारे से 10-12 हाथ दूर उसने कांटा फेंक दिया। फिर पहली बार मछली का चारा बिखेरने जाते ही उसने एक अजीब बात गौर की। चारा पानी में गिरते ही पूरी झील का पानी ही एक साथ जैसे कांप उठा। पहले तो उसने इसे हवा का असर माना, लेकिन जल्द ही पूरा माहौल भयानक रूप से अंधकारमय हो गया। बादलों से ढके आसमान के कारण माहौल जितना अंधेरा होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा काला हो आया था। तारानाथ को लगा कि यह झील का किनारा किसी अशुभ चीज के प्रभाव से घिरा हुआ था। हवा में एक अज्ञात अप्रिय गंध फैल गई और पशु पक्षियां शांत हो गए। खतरे को भांपकर तारानाथ ने तुरंत आत्मरक्षा मंत्रों का उच्चारण कर अपना देह बंधन कर लिया। झील में सचमुच बहुत मछलियां थीं। 15 मिनट के भीतर ही फ्लोट 2-4 बार कांपकर एकदम पानी में डूब गया। खिंचाव देखकर तारानाथ समझ गया कि कम से कम 7 या 8 सेर वजनी मछली में कांटा निकला था। उसके बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मछली के गोता लगाने के साथ ही तारानाथ ने देखा कि उसका धागा ढीला हो गया था। धागे का सिरा पास लाकर देखा तो कांटा टूटा नहीं था। फ्लोट भी ठीक था। फिर मछली गई कहां? खैर, तारानाथ ने फिर से चारा गूंथकर उसे झील के पानी में फेंक दिया। फिर से एक मुट्ठी मछली का चारा बिखेर दिया। इसके साथ ही झील के पानी में फिर से वही अजीब सी हलचल या उथल पुथल हुई। गंध और भी तेज हो गई और फिर से एक मछली कांटे में फंसी। जब मछली पानी की सतह पर आई तो तारानाथ ने देखा कि 2 काले बालों वाले विभत्स हाथों ने पानी से बाहर निकलकर मछली के मुंह से कांटा निकाल दिया। वे अमानवीय हाथ निष्फल क्रोध में मुट्ठी बांधने लगे। तारानाथ समझ गया कि यह एक बुद्धिहीन और क्रूर जल पिशाच है जो मछलियों को खा रहा था। देह बंधन के कारण वह प्राणी तारानाथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन वह चारे में मौजूद सरसों के फूल के शहद से अत्यधिक क्रोध और परेशान था, क्योंकि इसका प्रयोग प्रेत भगाने के लिए होता है। तारानाथ ने गुस्से का कारण भी पकड़ लिया। उसने सोचा कि सज्जन और अतिथि सत्कार करने वाले अविनाश बाबू का एक भला कर दे। तारानाथ उस जलपिशाच को उसके आश्रय से बेदखल करने जा रहा था। उसने जल्दी जल्दी और चारे तैयार किए। हर गोले में वही शहद मिलाया। अब यह शिकार नहीं था, यह एक युद्ध था। दूधनाथ ने उसे असली शहद ही दिया था। अचानक झील के बीचों बीच पानी फट पड़ा। अंधकार की एक विशाल आकृति ऊपर उठी। जलपिशाच। तारानाथ झील के चारों ओर घूमता गया और हर दिशा में चारा फेंकता गया। धीरे धीरे पूरी झील उस गंध से भर गई। लेकिन अब देर हो चुकी थी। शहद की शक्ति चारों तरफ फैल चुकी थी। पिशाच तड़पने लगा और फिर काले धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। जल पिशाच के जाते ही हवा फिर से बहने लगी
प्राकृतिक गंध लौट आई और कोयल ने दोबारा अपना गीत शुरू कर दिया, जिसके बाद तारानाथ ने शांति से अपना मछली पकड़ने का आनंद लिया।